दो चीजें मुझे हमेशा हमेशा कचोटती हैं, पता नहीं क्यों। महाभारत काल में भी और रामायण काल में भी। बताइए। महाभारत काल में तो ये द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, हजारों, शायद हजारों की संख्या में रहे हों, बिल्कुल थे, और मुझे दुख हुआ कि वहां एक स्त्री, आज के टाइम पे अगर कहीं कुछ बात हो जाए तो 100 नंबर डायल करिए, तुरंत पुलिस आवेगी, ये सब आएंगे, सारा कुछ उसका बंदोबस्त करेंगे, पूछेंगे भाई क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उस वक्त इतने लोग थे बैठे हुए, क्यों नहीं किसी ने उस द्रौपदी के साथ समर्थन किया? क्यों नहीं किसी ने द्रौपदी का सहारा दिया? नंबर 1। नंबर 2 ये कि भीष्म पितामह जो कि पूरे मुखिया थे जी, पूरे कौरव पांडवों के लीडर थे, वो चाहते तो दुर्योधन उनका पोता पोती रहा होगा, बहुत छोटी श्रेणी में था, वो 2 थप्पड़ मार के उसको डांट नहीं सकते थे क्या? आज के टाइम पे अगर हमारे सामने हमारा नाती कोई बदतमीजी की करे, हमारा क्या फर्ज है? हम उसे डांटेंगे, मारेंगे 2 थप्पड़ खींच के। वो भी सक्षम थे। आखिर उन्होंने उस वक्त उस द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं दुर्योधन में 2 थप्पड़ खींच के मारे? दूसरी बात, एक सवाल थोड़ा सा और है। ऐसे ही रामायण काल में अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, उसको पत्थर की शिला बना दिया, ऐसा कहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं उस बेचारी इसका अहिल्या का क्या अपराध था, और जिसने अपराध किया उसको क्या सजा मिली? क्यों नहीं उसको कड़ा पनिशमेंट मिला? मिला था। वो पनिशमेंट सफिशिएंट नहीं है, किसी की इज्जत से ज्यादा पनिशमेंट नहीं है वो। अब उत्तर दे दें हम? जी जी, जय श्री राम। उत्तर तो सुन लीजिए, माइक लिए रहिए, उत्तर सुन लीजिए। गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि तुम योनि लंपट हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में 1000 योनियां हो जाएं। पूरे शरीर में इंद्र के योनियां ही योनियां हो गई थी। बाद में वही योनियां इंद्र की आंख बन गई, तो ये इंद्र का हो गया। चंद्रमा भी मोर वो बन के कुकड़ों को किए थे मुर्गा, तो उनको कलंकित कर दिया। तुम कलंक, आज भी काला धब्बा है चंद्रमा में। अहिल्या को श्राप क्यों दिया? अहिल्या को गौतम जी ने श्राप दिया। अहिल्या, गौतम जी जानते थे कि ये नारी गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन गौतम ऋषि ही कहते कि तू पवित्र है, जमाना कैसे मानता? इसलिए पत्थर की बना दिया। जाओ, त्रेता युग में राम जी आएंगे, जब उनके चरणों की रज पड़ेगी तो तुम्हारा भी नाम 3 लोक को पवित्र करने वाला बन जाएगा। यदि ना श्राप देते तो आज अहिल्या को हम कैसे जानते? लेकिन अहिल्या का तो कोई दोष नहीं था, ऐसा क्यों? नहीं। इंद्र जो कि देवताओं का लीडर, अगर देवता ही या हमारा लीडर ही ऐसा काम करेगा तो सामान्य जन क्यों नहीं कर सकता है? नहीं, इसलिए ये शिक्षा नहीं मिलती। इसलिए इंद्र की कहीं पूजा नहीं होती। इंद्र का सबसे बड़ा दंड यही तो है कि इंद्र ऐसी घिनौनी हरकत करता है, इसलिए इंद्र की कहीं पूजा नहीं होती। बताइए कहाँ मंदिर है? इसलिए ना, क्योंकि ये गंदी आदत वाला आदमी है, भले देवता है, इसलिए पूजा नहीं होती इंद्र की कहीं। आज ही हमने कथा में सुनाया, और देवता चित्त, इसलिए भगवान कृष्ण ने भी इंद्र की पूजा बंद कराई थी। नंद बाबा वसुदेव जी करते थे ना, तो नंद बाबा वसुदेव जी नंद बाबा किसकी पूजा कर रहे थे? इंद्र की। भगवान ने कहा इंद्र की नहीं, गिरिराज जी की करो, तो भगवान ने बंद कराई। तो ये दंड ही तो है। लेकिन इन सभी चीजों में जो इंद्र के नीचे देवता थे, क्या उनको एकजुट होकर उस इंद्र को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए था? उसको हटाना नहीं चाहिए था? भाई, इंद्र का सिद्धांत है, इंद्र का जो सिद्धांत है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे 5 साल के लिए होते हैं, उसी प्रकार जो 100 यज्ञ करता है उसे इंद्र बनाया जाता है। अभी वर्तमान में पुरंदर नाम के व्यक्ति को इंद्र बनाया गया है। ये जो घटना है, ये पुरंदर नाम के इंद्र की घटना है। अभी उनका पुण्य पूरा है। भाई देखो, एक बात बताओ, हम यदि पाप करेंगे तो पाप का दंड हमें तुरंत नहीं मिलता, समय आने पर मिलेगा। उसी प्रकार इंद्र का कार्यकाल समाप्त होगा, तब उनके सारे इन पापों का हिसाब होगा। चिंता ना करिए, आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे। ये भी सब गद्दियां 100-100 साल के पद हैं। इंद्र कोई अमर नहीं है, इंद्र 100 साल के बाद बदल जाते हैं। ब्रह्मा भी 100 साल के बाद बदल जाते हैं, हम और आप भी 100 साल के बाद बदल जाते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न था, जिसका हमने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार आपको कहा। अब दूसरा प्रश्न था आपका कि पितामह भीष्म जैसे दिग्गज खड़े थे और भरी सभा में द्रौपदी लुट रही थी, तो द्रौपदी लुट रही थी भरी सभा में और सब चुपचाप बैठे थे। उसी का दंड तो मिला कि जितने लोगों ने तमाशा देखा था द्रौपदी की साड़ी खींचने का, सबको दंड मिला, सब महाभारत में मारे गए। ये सबको दंड मिला है। देर से, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। पितामह भीष्म जैसों को क्यों नहीं बोलना, क्यों नहीं बोली? पितामह भीष्म से बाद में जब बाणों की सैया पर लेट गए ना, तब उनसे ये सवाल किया था कि आपने क्यों नहीं द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई? तब उनने कहा कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन की तरह हो गई थी। अब वो एक एक बूंद लहू जमीन पर गिर गया है, अब बुद्धि निर्मल हो गई है। इसलिए कहता हूं, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। दुष्ट का अन्न खाओगे तो पितामह जैसों की बुद्धि भी दुष्टता से भर जाएगी। इसलिए अन्न खाओ, पानी पियो छान के। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसी राख शुद्धि वैसी बने बुद्धि, और जैसा पिए पानी
वैसी बोले वाणी। तो पितामह का पानी और दाना दुर्योधन का था, तो स्वाभाविक है जिसका खाएगा उसी की तो बजाएगा। तो पितामह जैसों की बुद्धि उस समय काम इसलिए ना की क्योंकि वो अन्न उनका खाए, लेकिन गलत किया तो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा पितामह जैसे दिग्गजों। सबसे ज्यादा दंड पितामह को ही मिला है क्योंकि सबसे शक्तिशाली वही थे। क्षमा चाहता हूं मैं, आपकी बात कोई थोड़ा सा ने विराम और हाँ हाँ बताइए। आपने अभी एक बात कही थी कि जिन्होंने वहां सभा में बैठ के वो दृश्य देखा, हाँ, उनको पनिशमेंट क्या मिला कि उनकी मृत्यु हुई। बिल्कुल, महाभारत में एक भी नहीं एक बचा। मिनट यहीं, मृत्यु तो सबकी हुई, सबने मतलब क्या पांडव अमर थे, मृत्यु उनकी भी हुई, लेकिन क्या मृत्यु हो जाना क्या उनको पर्याप्त दंड है, आप मानते हैं? देखिए, मृत्यु हो जाना, मृत्यु मृत्यु भेद होता है, समझिएगा। इस बात पे बड़ी गहराई है जिसको आपने पूछा है। एक बार क्या हुआ, एक मुर्गा कुत्ते से बोला, मुर्गा कुत्ते से बोला, कुत्ते ने मुर्गे से कहा, अरे मुर्गा तू क्या सवेरे से कुकड़ू करता रहता है, सवेरे 8 बजते ही नाश्ते की प्लेट में आ जाएगा। कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि तू सवेरे तो 8 बजे नाश्ते की प्लेट में आ जाएगा, बड़ा खुश है, कुकड़ू कर रहा, सबको जगा रहा, सोने क्यों नहीं देता? तब मुर्गे ने कहा, भाई साहब, माना कि मैं सवेरे कट पिट के 8 बजे नाश्ता की प्लेट में आ जाऊंगा, लोग मुझे खा जाएंगे, पर मेरी मृत्यु को लोग कुत्ते की मौत नहीं कहते। मौत भी कई प्रकार की होती है, एक बहादुर वीरता की मौत होती है। कैसे मरे? हमारे देश का जवान जब सेना के लिए लड़ता है, देश के लिए मरता है ना, तो उसकी वीर गति होती है। जबकि मरना तो और भी लोग मरते हैं, पर उनको तो वीर गति नहीं बोला जाता। तो मौत भी 2 प्रकार की होती है, एक कुत्तों की मौत आदमी मर जाता है, एक वीर गति को प्राप्त करता है। तो दुर्योधन जो मौत मरा था वो कुत्ते की मौत थी, तड़प तड़प के मरा था, तो ये मौत उसकी सजा थी। इसलिए दुर्योधन की मौत वीर गति वाली मौत नहीं थी, तड़प तड़प के मरा था, जंघा टूट गई थी, तड़प रहा था, सारे पाप उसके कर्म याद आ रहे थे, तो कुत्ते की मौत थी वो। इसलिए मौत भी कई प्रकार की होती है, वीर गति को प्राप्त हो जाए, एक बार में देश के लिए मर जाए, वो गति है। मरने पर भी लोग करते हैं वाह ये मौत है। सामान्य आदमी मर जाता है, रेंगते रेंगते बेटा बेटा करते, इनकी यही कुत्तों की मौत है। तो मौत भेद होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत अच्छा सवाल था आपका, ये आपके जीवन का अनुभव था।